Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको +2 की हिंदी की नवीन कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की दो लड़के कविता का पहला भाग करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर जो है उनका एक टीले पर है और जहाँ पर दो लड़के अक्सर आ जाते हैं। वो लड़के सुंदर शरीर वाले, मिट्टी से लदे हुए, उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो वहाँ पर उस कूड़े में से, उसके घर के पास कूड़े में से कई तरह का खजाना चुनते हैं, जिसे देखकर कवि के मन में बहुत से प्रश्न आते हैं। आगे हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे। सुंदर लगती नगन देह, मोहती नयन मन, मानव के नाते उर्मे भरता अपनापन। सुंदर लगती नगन, नगन यानी कि नंगा शरीर, वो अपने शरीर से नंगे होते हैं। कवि कहता है कि उनकी नगन देह यानी कि नंगा शरीर बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। मोहती नयन मन, नयन यानी कि आँखों को, उनका सुंदर शरीर जो है वो आँखों को बड़ा अच्छा लगता है। मानव के नाते उर्मे भरता अपनापन, और मनुष्य के बच्चे होने के कारण उनमें अपनापन प्रतीत होता है। मानव के बालक हैं ये पासी के बच्चे, रोम रोम मानव सांचे में ढले सच्चे। कवि कहता है कि ये मानव यानी कि मनुष्य के ही बच्चे हैं, ये पासी के बच्चे। पासी एक जाति है जो कि छोटी जाति मानी जाती है, जो कि कूड़ा करकट चुनते हैं। ये पासी के बच्चे हैं। रोम रोम मानव सांचे में ढाले सच्चे, उनका रोम रोम जो है, अंग अंग जो है वो मानवता में ढला हुआ है। अस्थि मांस के इन जीवों का ही है ये जग घर, आत्मा का अधिवास ना ये वह सूक्ष्म नश्वर। कवि कहता है कि अस्थि मांस कि ये जो मनुष्य का शरीर है हड्डियों और मांस से बना हुआ है, इन जीवों का है ये घर। ये जो मनुष्य का शरीर है वो हड्डियों और मांस से बना है। आत्मा का अधिवास ना ये वह सूक्ष्म नश्वर, इसमें आत्मा का निवास हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म यानी कि ना दिखने वाली और अनश्वर है, नाश होने वाली है। न्योछावर है आत्मा नश्वर, रक्त मांस पर जग का अधिकारी है वह जो है दुर्बलतर। कवि कहता है कि ये जो आत्मा जो है वो तो नश्वर यानी कि अनश्वर है, रक्त मांस पर यानी कि आत्मा जो है वो अनश्वर है, लेकिन ये जो रक्त और मांस से बना हुआ शरीर है वो तो नश्वर है, वो तो मिट्टी में मिल जाता है। जग का अधिकारी है वे जो है दुर्बलतर। जो व्यक्ति कमज़ोर है वो इस जग में रहने का अधिकारी नहीं है। बही बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भू पर, कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर। कवि कहता है कि बाढ़, उल्का यानी कि जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, झंझा यानी कि आंधी की भीषण भू पर, चाहे धरती पर ग्रह अलग अलग हो जाएं, बाढ़ आ जाए, धरती पर आंधी आ जाए, कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर, जिसके कारण ये कोमल मनुज यानी कि मनुष्य का शरीर जो है कोमल है, जो इनको नहीं सह सकता है, वो कैसे रह सकता है। निष्ठुर है जड़ प्रकृति सहज भंगुर जीवित जन। कवि कहता है कि ये जो जड़ प्रकृति यानी कि हमारी प्रकृति है, हमारी कुदरत है, ये निष्ठुर है, क्योंकि जब बाढ़ आती है, भूचाल आता है, तो उस समय वह अमीर गरीब किसी को नहीं देखते, सभी के साथ सभी को बहाकर ले जाते हैं। सहज भंगुर जीवित जन, ये तो जीवन जो है वो क्षण भंगुर यानी कि पल में नष्ट होने वाला है, और ये जो जन हैं, ये जो लोग हैं वो नष्ट होने वाले हैं। मानव को चाहिए यहाँ मन योजित साधन, इसलिए मानव को यहाँ पर अपने मन के अनुसार साधन होने चाहिए। क्यों ना एक हो मानव मानव सभी परस्पर, मानवता निर्माण करे जग में लोकोत्तर। कवि ने मनुष्य को यहाँ पर एक संदेश देना चाहा है
क्यों ना एक हो मानव, कवि कहता है क्यों ना सभी मानव एक हो, मानव सभी परस्पर, सभी आपस में परस्पर भाई भाई बनकर रहने लगे, मानवता निर्माण करे जग में लोकोत्तर। ये जो मानवता है, भाईचारा है, ये जग में एक लोगों के लिए ऐसा निर्माण करे जिसमें कोई भी किसी के साथ वैर भाव ना रखे। जीवन का प्रसाद उठे भू पर गौरव में, मानव का साम्राज्य बने मानव हित निश्चय। कवि कहता है कि ये जो मानवता का जो साम्राज्य बने, जिसके कारण ये धरती पूरी गौरवमय हो जाए और मानव का यहाँ पर राज हो, सभी लोग एक दूसरे की इच्छा के कारण जो है कार्य करें और आपस में मिलजुल कर ही रहें। जीवन की क्षण धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित, रक्त मांस की इच्छाएं जन की हों पूरित। कवि कहता है कि जीवन की क्षण धूलि, यहाँ पर पल पल में हमारे मन में कई इच्छाएं पैदा होती हैं जो जहाँ पर सुरक्षित रह सकें। रक्त मांस की इच्छाएं जन की हों पूरित। रक्त मांस यानी कि मनुष्य को बोला गया है, जो इससे बने हुए हैं, रक्त मांस से ये जो लोग मनुष्य बने हैं, इनकी इच्छाएं सब यहाँ पर पूरी हों। मनुज प्रेम से यहाँ रह सके मन मानव निश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर। कवि कहता है जब सभी मनुष्य आपस में प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, तो मानो ईश्वर यहाँ पर आ रहा हो या रह रहा हो। और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर। कवि कहता है जब सभी मानव आपस में प्रेम से रहेंगे तो तुझे इस धरा पर, इस धरती पर और कौन सा स्वर्ग चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य में कोई वैर भाव नहीं रहेगा तो सभी आपस में भाईचारे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो सभी का वैर भाव दूर होने के कारण धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के साथ ही ये भाग ख़त्म होता है और इसके साथ ही लास्ट में इसके मैंने आपको इसी तरह से क्वेश्चन पिछली तरह हैं बताए हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में उन बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या आता है। कौन से बच्चे जो उनके घर में, उनके टीले पर बने घर में अक्सर आ जाते हैं, उन्हें देखकर कवि के मन में क्या आता है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का सार लिखो। आपको जो मैंने पिछली ऑडियो और अगली ऑडियो में जितना भी इस कविता का करवाया है सरलात, वो सारा आपने इसका सार लिखना है। थर्ड है, कवि कविता में ब्रह्मांड के बारे में क्या बताता है। चौथा, कवि कविता में क्या कहना चाहता है, मतलब हमें क्या संदेश दिया है उसने। आगे है, शब्दों के आपने अर्थ लिखने हैं, जिसके अर्थ मैंने साथ साथ आपको इस सलात में बताए हैं। पहला है भंगुर, दूसरा दुर्बलतर, तीसरा उल्का, चौथा अस्थि और पांचवा है झंझा। इसके साथ ही आपको नीचे 2 ब्लैंक्स दी गई हैं जिसे आपने उन सलात में से देख के भरनी है। पहली है, रक्त मांस की डैश जन की हो डैश। दूसरी, निष्ठुर जड़ प्रकृति सहज डैश जन। स्टूडेंट्स, आपने ये ऑडियो अच्छी तरह से सुन के आपने ये होमवर्क करना है और इसे साथ में याद भी करना है।